Hello everyone. Today we'll study a chapter of social studies, chapter number 12, are agriculture and livestock. So let's begin. Agriculture or farming refers to the cultivation of land to produce crops. Agriculture also includes horticulture, livestock rearing and fishing. एग्रीकल्चर और फार्मिंग बेसिकली लैंड का कल्टीवेशन और उसके बाद उस पर क्रॉप्स उगाने का बेसिकली पूरा प्रोसेस है इस टर्म का मतलब। एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रेयरिंग और फिशिंग सब आता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर countries in the world. Agriculture is the main occupation of the people of India. About 70% of the population of India is engaged in agriculture practices. Different types of crops are grown which provide food for the people of our country. Also, agriculture provides raw materials for many industries. इंडिया में एग्रीकल्चर इंडिया मतलब जो एग्रीकल्चर करती है उस पर इंडिया सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री है जिसके अंदर एग्रीकल्चर होता है। यहाँ इंडिया के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 70% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं। अलग अलग टाइप की क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं जिससे हमारे कंट्री के लोगों को खाना मिलता है, अनाज मिलता है। एग्रीकल्चर हमें रॉ मटेरियल्स भी देता है जिससे हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकें, यूज़ कर सकें। एज वी ऑलरेडी नो, different parts of India have different types of climate and soil, and so the crops cultivated vary according to the types of climate and soil. हम सब ने ये चीज़ पढ़ी है कि अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है, अलग अलग सॉइल टाइप की सॉइल होती है। तो जो क्रॉप हम लोग उगाते हैं वो वेरी करता है। किसी जगह पे दूसरा टाइप का क्रॉप होगा, किसी जगह पे दूसरा, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड द सॉइल। Now, our first topic in this is various types of crops. In India, two types of crops are grown, food crops and cash crops. Besides food crops and cash crops, India also produces a number of fruits and vegetables. India में दो टाइप के crops उगाए जाते हैं, food crop और cash crop. फूड क्रॉप और कैश क्रॉप के अलावा इंडिया बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी प्रोड्यूस करता है। वी हैव टू मेन क्रॉपिंग सीजन्स। द क्रॉप्स दैट ग्रो इन मानसून सीजन आर नोन एज द खरीफ क्रॉप्स एंड द क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर सीजन आर नोन एज राबी क्रॉप्स। द खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मेज, sorghum, pearl, millet, bajra, finger, millet, ragi, arhar, soybean, groundnut, cotton, etc. The rabi crops include wheat, barley, oats, chickpea, gram, linseed, mustard, etc. तो फिर इंडिया में क्रॉप्स उगाने के दो सीज़न हैं मेनली। पहले तो क्रॉप्स मॉनसून सीज़न में, जो क्रॉप्स मॉनसून सीज़न में उगते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, जो विंटर सीज़न में उगते हैं उन्हें हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स के अंदर राइस, मेज़, ग्राउंडनट, कॉटन ये सब आता है। और राबी क्रॉप्स के अंदर गेहूँ, जवार, बार्ले, ओट्स, मतलब सीरियल जो होती हैं, pulses, soil seeds, etc. ये सब आती हैं। Now our topic is food crops. Food crops are grown to meet the food requirement of the people. For example, rice, wheat, millets and maize. फूड क्रॉप्स जो होते हैं वो अक्सर हम लोगों की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसके लिए काम आती हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, बाजरा, ये सब। Rice is a staple food for many people in India. It grows best in hot and humid climate with a lot of rainfall. Of the entire agriculture field, 34% of the total field is occupied by the rice plantation in our country. बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनका राइस जो है वो स्टेपल फूड है, मतलब मेन फूड है। जो राइस है वो सबसे बेस्ट हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगता है और बहुत सारा रेनफॉल भी, मतलब बहुत सारा पानी भी चाहिए होता है। जो पूरी एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें 34% जो टोटल फील्ड वो राइस प्लांटेशन से भरी हुई है हमारी कंट्री में। द मेन रीजन्स वेयर द राइस इज ग्रोन इन इंडिया आर वेस्टर्न शोरलाइन एरियाज, ईस्टर्न शोरलाइन एरियाज, ऑल प्राइमरी डेल्टा रीजन्स एंड बिहार, असम प्लेन्स, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये जितनी भी प्लेसेस थी यहाँ पे ये मेन रीजन्स हैं जहाँ पे राइस उगाया जाता है। Wheat is the next most important food crop in India.
Wheat is mainly grown in the northern part of the country and is a staple food for people in North India. The climate suitable for wheat plantation is low cold climate and medium precipitation. तो अब चावल के बाद आता है गेहूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है राइस के बाद इंडिया के लोगों के लिए. राइस यूजुअली नदर्न पार्ट के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेन क्रॉप है और ये उनका स्टेबल फूड है नॉर्थ इंडिया के लोगों का. इस एरिया में मतलब जब हमें गेहूं के लिए क्लाइमेट जो है वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, कम ठंडा क्लाइमेट होना चाहिए और मीडियम प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश भी कम, थोड़ा ड्राई टाइप होना चाहिए. Wheat can be grown in very different types of soil, but the best soil for its cultivation is loamy soil. The main wheat producing areas in India are Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. तो जो wheat है वो अलग अलग सॉइल पे उग सकता है, पर बेस्ट सॉइल होती है लोमी सॉइल. और ये जो एरिया है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो वीट है सबसे ज़्यादा बेस्ट उगता है और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में उगता है. Millets like jowar, bajra and ragi are grown in plenty in Karnataka, Andhra Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Bihar. They are mostly grown in dry areas with less rainfall. They are ready for harvest in just 45 days. India is the world's largest producer of millets. जो मिलेट होती हैं जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में. ये बहुत जल्दी उग जाता है, मतलब 45 डेज़ में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है और ये अक्सर जो ड्राई एरियाज़ होता है जहाँ पे कम बारिश होती है उधर ही उगता है. इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मिलेट्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. Pulses include lentils like masoor, moong, arhar, gram are grown in various states of India except where the rainfall is heavy. जो pulses हैं, जो दाल्स हैं लाइक मसूर, मूंग, अरहर, ग्राम, ये अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में उगाया जाता है, पर उन जगह पे नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. Now our next topic is cash crops. Cash crops are those which are produced to be sold in the market. They are a confirmed source for income for the cultivator. अब कैश क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो हम लोग को प्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि वो मार्केट में उन्हें बेच सकें. ये पक्के सोर्स है कि हम यहाँ से मतलब पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब हमारी इनकम का सोर्स है कल्टिवेटर का. कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लॉथ. Cultivation of cotton needs 20 degree to 25 degree Celsius temperature and 50 to 75 centimeter of rainfall. Cotton plants needs wet climate at the time of growing and dry climate at the time of collecting seeds. तो कॉटन जो है वो कपड़ा बनाने के काम आता है. कॉटन की जो कल्टीवेशन है वो कुछ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल की ज़रूरत में होती है. कॉटन प्लांट्स को जब वो ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम उनको वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, पर फिर जब उनको सीड्स कलेक्ट करने होते हैं उस टाइम उनको ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है. Cotton grows well in black lava soil of the Deccan Plateau. It is chiefly grown in Punjab, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. कॉटन जो है वो सबसे अच्छा ब्लैक लावा सॉइल में उगता है जो कि डेक्कन प्लेट्यू में है, और जो ये स्टेट्स कुछ है पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन जगहों में सबसे ज़्यादा अच्छे से उगता है. Sugar cane belongs to the bamboo family of plants. It grows well in hot and wet climate. India is the world's largest producer of sugar cane. The main sugar cane producing areas are Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Punjab. It is the main source of jaggery, that is गुड़ and sugar. Sugar cane जो है वो bamboo family of plants के में belong करता है. ये थोड़ा hot और wet climate में अच्छे से उगता है. इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, और शुगर केन मेनली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे उगता है और मेन सोर्स ये गुड़ का और शुगर का है. जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया. India is a major producer of jute in the world. It is another type of fiber crop. Bags, ropes and a lot of other things are made out of jute. Jute cultivation needs hot and wet climate and fertile loamy land. Temperature of 24 degree to 35 degree Celsius and 90 to 150 centimeter of rainfall is suitable for jute cultivation.
In our country, jute is cultivated in Odisha, West Bengal, Eastern UP, Bihar, Assam and Tripura. तो जूट जो है वो हम उसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं इंडिया का मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है जूट का पूरे वर्ल्ड में. ये एक अलग टाइप का फाइबर क्रॉप है. इससे बैग्स, रोप और भी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं. जूट को उगाने के लिए हमें हॉट और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, साथ में लोमी लैंड चाहिए होती है. टेम्परेचर इसका होना चाहिए 24 to 35 डिग्री सेल्सियस और बारिश यहाँ पे होनी चाहिए 90 to 150 सेंटीमीटर. हमारी कंट्री में जूट ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न यूपी इन सब जगह पे अच्छे से उगता है. ऑयल सीड्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप. ऑयल सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है. Mustard, sesame, linseed, peanut, coconut and sunflower are the different oil seeds grown in India. These seeds are crushed to get vegetable oil which is used for cooking food. तो mustard, sesame, linseed, coconut, sunflower ये कुछ अलग ऑयल सीड्स हैं जिनको क्रश करके ऑयल निकाला जाता है, वेजिटेबल ऑयल जिनसे हम खाना बनाते हैं. Tea plantation was first introduced in India by the British. It is one of the most important beverage crops. Most of the world's plantation of tea is done in India. Climate required for tea plantation is tropical and subtropical. टी प्लांटेशन जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस ब्रिटिश के थ्रू हुआ था. ये चाय एक बेवरेज होती है, मतलब कुछ पीने के काम आने वाला क्रॉप है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये जितनी भी पूरे वर्ल्ड में टी की प्लांटेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है. क्लाइमेट चाहिए होता है ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल दोनों चाहिए होता है. तो मेजर ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. ये कुछ स्टेट्स थी जहाँ पे टी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी. कॉफ़ी इज़ ऑल्सो प्लांटेशन क्रॉप एंड ग्रोज वेल इन हॉट क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल. इट इज़ चीफली ग्रोन इन कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु. कॉफ़ी जो है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है, साथ में ही गर्म क्लाइमेट में और मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया में उग जाता है आसानी से. ये कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में आसानी से उगता है, वो अच्छी क्वांटिटी में उगता है. स्पाइसेस इंक्लूड cinnamon, clove, pepper, chilies, ginger and cardamom. These spices are grown in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Spices जैसे cinnamon, clove, pepper, chilies, ginger, cardamom ये कुछ स्पाइसेस हैं. ये जो स्पाइसेस हैं ये केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में होती है. Now our next topic is helping farmers. After independence, the government has taken many initiatives for improving and increasing agriculture production. Farmers are being educated after the benefits of manures and organic fertilizers. Modern machines such as tractors and harvesters are better agriculture tools are used for tilling the land. Better quality seeds are being provided to the farmers. तो इंडिपेंडेंट जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे वो हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बेहतर कर सके और बढ़ा सके. तो फार्मर्स को पढ़ाया जाता है, एजुकेट करा जाता है कि बेनिफिट्स ऑफ मैन्योर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इनके सब के क्या बेनिफिट्स हैं. तो मॉडर्न मशीन जैसा ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है, ये बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, बेटर टूल्स हैं जिससे हम लैंड को टिल कर सकते हैं, टिलिंग द लैंड के लिए. और बेटर क्वालिटी सीड्स भी प्रोवाइड करी जाती है फार्मर्स को. Now last topic is livestock rearing. Livestock refers to domestic animals that are used for food, fiber and labor. For example, bullock and oxen are used to plough the fields and bullock carts. Cow gives us milk. We make curd, cheese, butter, ghee from milk. The cattle waste is used as manure for the land. Cow dung is used in villages to produce biogas. तो लाइफ स्टॉक का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनका खाना हम यूज़ करते हैं, बेसिकली उसको हम लाइफ स्टॉक कहते हैं. हम उसको फूड खाने के लिए यूज़ करें, हमारे कपड़े के लिए यूज़ करें या किसी काम के लिए यूज़ करें. जैसे हम बुल्लक को और ऑक्सन को यूज़ करते हैं हमारी जो फील्ड है उसको प्लो करने के लिए और कार्ट्स को पुल करने के लिए. काऊ हमें मिल्क देती है, हम उससे बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, तो वो फूड भी उसमें आ गया. और फिर जो कैटल वेस्ट होता है उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं जो लेबर में आ गया.
और जो काउ डंग जो विलेजेस में यूज़ होता है उससे ये लोग बायोगैस बनाते हैं, तो वो भी लेबर के उसमें आ गया. The other livestock animals include donkeys, mules, camels, etc., who help us carry our loads. Mules and yaks are used to transport people and goods in hilly regions. Bees can be raised generally for their honey. All varieties of fish are raised on the fish farms. We get wool from the hair of sheep and camels. We get meat from sheep and goats. Their skin is used to make leather goods. Elephants are tamed to work in forest. तो जो इनके अलावा भी कुछ लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं, डोंकी, म्यूल्स, कैमल्स एक्सेट्रा, जो हमें मदद करते हैं हमारा जो लोड है उसको कैरी करने में. म्यूल्स, याक्स जो हैं ये लोगों को ट्रांसपोर्ट कराने में काम आते हैं, और जो गुड्स हैं उनको भी हिली रीजन्स में ले जाने के. जो बीज हैं उनको हम हनी के लिए यूज़ करते हैं. जो फ़िश होती है उनको फ़िश फार्म्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है. हम वूल निकालते हैं शीप और कैमल के हेयर से. हमें मीट मिलता है शीप और गोट से. उनकी स्किन यूज़ करी जाती है लेदर गुड्स के लिए. एलिफेंट्स को हम लोग ऐसा टेम करते हैं कि वो फॉरेस्ट में काम कर सके. Thus, livestock all along with agriculture plays an important role in the economic growth of our country. तो इससे ये प्रूफ होता है, ये हम लोग इससे एक कंक्लूजन निकालते हैं कि लाइफ स्टॉक जो एनिमल्स हैं ये एग्रीकल्चर के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री के लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. चैप्टर इज ओवर.